तो कक्षा 11 हिंदी का जो वार्षिक पेपर है 2022 का वो आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11 हिंदी का जो आपके वार्षिक परीक्षा का पेपर है 2022 का वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए यहां पर सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन ए दे रखा है, यानी खंड ए आपको दे रखा है और खंड ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपके गद्यांश है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश में जितने भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। तो पहले गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि उपरोक्त गद्यांश से संबंधित निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि प्राचीन काल में भारतीय नारी का जो स्वरूप है वो कैसा था। तो ए में आपको आदरणीय दिया गया है, ब में आपको दयनीय दिया गया है, स में आपको चिंतनीय दिया गया है और द में आपको उपयुक्त सभी दिया गया है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि भारतीय नारी की स्थिति का नकारात्मक परिवर्तन आया। तो यहाँ पर ए में मध्यकाल में, ब में आधुनिक काल में, स में मध्यकाल में और द में कभी नहीं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि नारी जीवन का पूर्व काल माना जाता था। तो ए में त्याग को, ब में तपस्या का, स में सम्मान का और द में समस्याओं का। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि समान अधिकारों की परंपरा को मानने वाला समय है। तो ए में प्राचीन काल, ब में मध्यकाल, स में मुगल काल और द में आधुनिक काल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि मध्यकाल में भारतीय नारी का जीवन किस प्रकार से शोषण ग्रसित हुआ। और छठा प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय नारी के उत्थान का प्रमुख कारक है वो क्या है। और सातवां प्रश्न है कि पर्दा प्रथा बाल विवाह है, सती प्रथा कब प्रारंभ हुई। और आठवां क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो यह आपको पद्यांश दिया गया है कि यह धरती है उस किसान की जो बैलों के कंधों पर बरसात धाम में। ओके, तो ये पद्यांश आपको दिया गया है, इसको आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर इस पद्यांश में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है। तो ए में जमींदार को, ब में सरकार को, स में किसान को और द में उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि अन्न का ढेर कब लग जाता है। तो ए में बरसात, ब में नए वर्ष में, स में गर्मी में और द में उपयुक्त सभी। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि कविता की भाषा कौन सी है। तो ए में खड़ी बोली, ब में अवधि, स में ब्रज और द में संस्कृत। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि बैलों के कंधों पर किसान क्या रख देता है। तो ए में भाग्य का जुआ, ब में अन्न का ढेर, स में हल और द इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है कि पद्यांश में वायु की क्या विशेषता बताई गई है। और उसके बाद में छठा प्रश्न है कि कविता में किस युग की अभिव्यक्ति हुई है। और सातवां प्रश्न है कि कवि ने कविता में किसका गुण गणन किया है। और आठवां प्रश्न है कि कविता का उपयुक्त शीर्षक है वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए खंड ब आपको दिया गया है और खंड ब में प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नांकित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर 4 निबंध आपको दे रखे हैं, इनमें से एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। पहला है कन्या भ्रूण हत्या और दूसरा है आपके योग स्वास्थ्य की कुंजी,
तीसरा है जीवन में खेलों का महत्व है, और 4 नंबर है कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रभाव। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि ग्राम पंचायत निबड़ी कला के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर नागौर को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र है वो आपको लिखना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है कि जिला शिक्षा अधिकारी पाली की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि समाचार पत्र लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए। और छठा प्रश्न है कोरोना महामारी के कारण शिक्षा के बदलते स्वरूप पर एक फीचर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 7 है एक आदर्श प्रतिवेदन के गुण लिखिए। और 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपने शब्दों में आलेख लिखिए, जिसमें पहला है बाल श्रम और उपेक्षित बचपन, दूसरा है निःशुल्क कन्या शिक्षण के परिणाम, तीसरा है पंचायत स्तर पर कंप्यूटर क्रांति। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके खंड ग दिया गया है, और इसमें प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है ये पद्यांश। और इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि मीरा ने अपना पति किसे माना है, दूसरा है कि मीरा ने लोक लज्जा किस प्रकार खो जाने का वर्णन करती है, तीसरा प्रश्न है कि मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किससे सिंचा, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि मीरा किसे देखकर प्रसन्न और अप्रसन्न होती है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, अगर आप ये पद्यांश करना चाहते हैं तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नांकित में से किसी एक पद्यांश का भाव सौंदर्य तथा भाव भाषा शिल्प है वो स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर 2 आपको पद्यांश दिए गए हैं, इसमें से एक पद्यांश का भाव सौंदर्य और भाषा शिल्प है वो लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। और प्रश्न संख्या 12 है कि आओ मिलकर बचाएं कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नांकित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके कि पंडित आलोपीदीन क्या कहा करते थे, दूसरा प्रश्न है कि पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास क्यों था, तीसरा प्रश्न है कि पंडित आलोपीदीन ने लेटे लेटे वर्ग से क्या और क्यों कहा। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि पंडित आलोपीदीन ने दरोगा से किस बारे में पूछताछ की। तो इसके अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, अगर आप ये गद्यांश करना चाहते हैं तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि निम्नांकित में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपको टोटल 5 दिए गए हैं, इसमें 4 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं कि मियां नसीरुद्दीन को नाना भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। और दूसरा प्रश्न है स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। तीसरा प्रश्न है कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। और चौथा क्वेश्चन है नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। पांचवा प्रश्न है धनराय मोहन को अपनी प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। उसके बाद देखिए यहाँ पर खंड ग दे रखा है, और खंड ग में प्रश्न संख्या 15 निम्नांकित लघुतरात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। इनमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है आपके लेखक ने लता की गायकी की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है। दूसरा प्रश्न है राजस्थान में कुई किसे कहते हैं और इनमें एवं कुई में क्या अंतर होता है। और तीसरा प्रश्न है कला और भाषा के अंत संबंध पर आपकी क्या राय है वो लिखनी है। और प्रश्न संख्या 4 है चिजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में क्या अंतर आया वो आपको समझाना है। 16वां क्वेश्चन है निम्नात्मक प्रश्न है, इसमें आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है।
यहाँ पर पहला प्रश्न है कि संगीत के क्षेत्र में लता जी का स्थान निर्धारित कीजिए, और अथवा में प्रश्न है कि राजस्थान में कोई निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक लिखना है। तो ये कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है।